हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। बच्चों, आज की लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल सीरीज का अनदर टाइप जिसका नाम है मेथड ऑफ डिफरेंस। बट आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले हमने स्पेशल सीरीज पे टोटल 6 लेक्चर अपलोड किया है। सबसे पहला लेक्चर हमारा एजीपी के ऊपर था, देन हमने सिग्मा ऑपरेटर के ऊपर चर्चा किया, देन स्पेशल सीरीज के ऊपर चर्चा हुई, देन इसके बाद आज हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आप वो सारी लेक्चर को अब तक नहीं देखे हो ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे लेक्चर को एकदम सीक्वेंस में देखें। अगर आप ऐसा करोगे ना, तो आपका मेंस का एग्जाम हो या फिर एडवांस का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाएगा तो आप 100% उस चीज को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए बच्चों, आज की लेक्चर की शुरुआत करते हैं और आप लोग हेडिंग लिखना, मेथड ऑफ डिफरेंस। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या सीखेंगे ना, उस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लो कि आपके सामने कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम दी हुई हो, इस टाइप की चीज है, जहां पे आप देखोगे ना तो आपको सीक्वेंस या सीरीज आप जो भी बोल लो, ये ना ही आपको एपी में दिखेगा, ना ही जीपी में दिखेगा, ना ही एजीपी या एचपी किसी भी स्पेशल सीरीज में दिखेगा ही नहीं। तो फिर इस चीज को आप कैसे सॉल्व करोगे? तो बेसिकली इसके ऊपर हम लोग बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, इस चीज की शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कुछ इस टाइप का सीक्वेंस दिया हुआ हो, जिसमें सीक्वेंस का पहला टर्म T1, T2 और T3, T4, T5 और T6 कुछ इस तरीके से चीजें दी हुई रहेगी। तो जैसा कि यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है सीक्वेंस का, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और इसी तरीके से बाकी सारे टर्म भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखोगे ना, ये सीरीज जो भी दिया हुआ है, यहाँ पे जितने भी सीरीज दिया हुआ है, इनमें से कोई भी सीरीज स्पेशल टाइप की सीरीज नहीं है। तो बच्चों, इस केस में हम लोग क्या करते हैं ना, सीरीज का डिफरेंस लेके देखते हैं। जैसे मान लो इन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों टर्म वन और टर्म टू का डिफरेंस लेते हैं। मान लो हमें एक टर्म टी स्मॉल टी वन इसका नाम देते हैं, जहाँ पे हमारा स्मॉल टी वन क्या है, ये बेसिकली टी टू माइनस टी वन है। ठीक इसी प्रकार स्मॉल टी टू की आप बात करोगे ना, तो ये आपके टी थ्री माइनस टी टू होंगे। और इसी प्रकार से बाकी चीज़ों को भी हम लिखेंगे। तो जैसे मान लो कि हमने ऐसा किया, ये हमारा टी टू हो गया। देन फर्दर हमने इसका इसका डिफरेंस लेके देखा, ये हमारा टी थ्री हो गया। देन इसका इसका डिफरेंस लेके देखा, ये टी फोर हो गया। और इसका इसका डिफरेंस देखा, ये हमारा टी फाइव हो गया। और इस तरीके से ये और आगे जाएगा और ये भी चलता जाएगा। देन इसके बाद आप क्या करो ना, फर्दर इसका डिफरेंस लेके देखो। इसका डिफरेंस करोगे, टी टू माइनस टी वन हो जाएंगे, तो इसको मान लो टी वन डैश नाम देता हूँ, इसको मैं टी टू डैश नाम देता हूँ, और इन दोनों के डिफरेंस को मैं टी थ्री डैश नाम देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको देखने वाली बात क्या होगी ना, कि मान लो कि ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस है। अगर फर्स्ट डिफरेंस देखोगे ना, तो कभी कभी फर्स्ट डिफरेंस आपको एपी में दिख सकता है, या फिर फर्स्ट डिफरेंस ना एपी में दिखे, सेकंड डिफरेंस आपको एपी में दिख सकता है, या फिर यही चीज कभी कभी आपको जीपी में भी दिख सकता है। तो इस चीज को आप कैसे सॉल्व करोगे, यही बेसिकली समझना है। तो देखो, इसका सबसे बेस्ट जो अप्रोच होगा ना, मतलब आपके सामने जो भी सीरीज दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले आप उसका डिफरेंस लो, फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, और ये प्रोसेस कंटिन्यू करते जाओ जब तक आपको एक स्पेशल सीरीज ना दिखता हो। तो जैसे ही आपको स्पेशल सीरीज दिख जाएगा ना, तो उसमें सबसे पहले आप स्टेप वन में जो आपको करना है ना, उस सीरीज का आपको जनरल टर्म लिखना है। क्या करना है? राइट द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज। और जैसे ही आप जनरल टर्म लिख लोगे ना, तो उसके बाद स्टेप टू आपको क्या करना होगा, अप्लाई द सिग्मा ऑपरेटर। ये सिग्मा ऑपरेटर अप्लाई करोगे, यहाँ पे n इज इक्वल टू आप क्या करोगे ना, 1 to n लिख लोगे, और जो भी आपके जनरल टर्म आएगा वो यहाँ पे लिख दोगे। और इस चीज को अप्लाई करके फाइनली आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। यही फंडा रहने वाला है हमारा इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर। तो आइए इस पे बेस्ड मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। और हाँ, अगर आप लास्ट तक देखोगे ना, तो इसमें एक नया चीज सीखोगे जो बुक में आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत ही यूनिक मेथड है। यहाँ पे जो ये सारे टाइप की प्रॉब्लम दिख रहा है ना, इसको मैं 3 मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए इस चीज को हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखोगे ना, ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, आइए सबसे पहले मैं इसकी बात करें, तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से चीजें दी हुई है, 6, 13 और इसके बाद 22 और 33। तो जैसे ही आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपको 7 दिखेगा। देन इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपको क्या दिखेगा, 9 दिखेगा। इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 11 दिखेगा। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि ये जो आपका फर्स्ट डिफरेंस है ना, ये एपी में है। अब देखोगे तो इस सब का कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉन्स्टेंट है, मतलब देख पा रहे हो 2 2, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस 2 है।
तो ये जो सीरीज है इसका देखोगे ना, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया था कि फर्स्ट डिफरेंस सेकंड डिफरेंस, ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू तब तक करके देखते रहना है जब तक कि आपको स्पेशल सीरीज ना मिल जाए। तो जैसा कि इस प्रॉब्लम में आपने 2 स्टेप ही किया तो आपको क्या मिल गया, मतलब फर्स्ट डिफरेंस में ही एपी दिख गया। तो फिर इस चीज को कैसे सॉल्व करोगे? इसका सॉल्विंग का जो फर्स्ट मेथड है ना, पहले मैं इस चीज को आपको करके दिखाता हूँ। फर्स्ट मेथड क्या बोलता है कि जो भी सीरीज दी हुई हो आप उसको कुछ ऐसा अच्छे से लिख लो, 6 13 देन 22 देन इसके बाद 33, और ये प्रोसेस अप टू चलता जाएगा। लास्ट में इसका जो टर्म होगा Tn-1 होगा, देन इसके बाद जो होगा Tn होगा। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि जब भी ऐसा सीरीज दिखे तो सबसे पहले आप जनरल टर्म Tn फाइंड करने की कोशिश करो। तो सेम चीज मैं यहाँ पे भी करूंगा, बट इस चीज को करने के लिए हमारा मेथड 1 क्या बोलता है ना, मान लो कि फर्स्ट डिफरेंस आपका अगर एपी में आ गया तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए कि ये जो सीरीज है ना, इस सीरीज को वापस आप लिखो बट एक टर्म को छोड़ के, कुछ इस तरीके से, बिल्कुल एजीपी टाइप का, बट ये एजीपी है नहीं इसलिए यहाँ पे कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक टर्म छोड़ के 6 लिखोगे, यहाँ पे 13 लिखोगे, यहाँ पे 22 लिखोगे, और ये चीज चलते जाएगा। और देखो जो ये Tn-1 था वो अभी यहाँ पे आ जाएगा Tn-1, और यहाँ पे प्लस Tn आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, अभी इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। तो देखो बच्चों, जैसे ही आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आप बोलोगे सर ये तो कैंसिल हो जा रहा है s और s। तो देखो s और s कैंसिल हो जा रहा है, कोई बात नहीं। हमने क्या आपको बताया कि पहली स्टेप में आपको जनरल टर्म Tn ढूंढना है। जैसे ही Tn आपको मिल गया देन उसके ऊपर आप सिग्मा ऑपरेटर अप्लाई करोगे ना, तो देन फिर से s मिल जाएगा, मतलब Sn मिल जाएगा। तो इसका कोई टेंशन है ही नहीं कि हमारा ये s कैंसिल हो रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। इन दोनों की डिफरेंस की अपन बात करें तो ये डिफरेंस में तुम्हें 7 मिलेगा। देन फिर से इन दोनों की डिफरेंस की बात करें तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 9 मिल जाएगा। फिर इन दोनों की आप डिफरेंस की बात करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 11 मिल जाएगा, और ये प्रोसेस चलता जाएगा। और देखो बच्चों, इन दोनों का जब डिफरेंस होगा ना, तो ये जो भी होगा बस आप इतना समझो कि n-1 टर्म तक ये चीज चलेगा, और यहाँ पे ये माइनस Tn हो जाएगा क्योंकि ये किसी से डिफरेंस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n-1 टर्म्स होंगे। अभी आप क्या करो ना, इसको 0 के इस साइड लेके आ जाओ, तो ये चीज आपका कुछ ऐसा मिल जाएगा ना, Tn इज इक्वल टू क्या, 6 प्लस, अभी देखो ये तुम्हें मिलेगा 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस अप टू कहाँ तक, n-1 टर्म्स तक। और इसके बाद क्या करना है ना, देखो यहाँ से हमें, हमारा टारगेट ही था Tn को फाइंड आउट करना। तो Tn को हम लोग कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं, ये 6 प्लस यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा सीरीज आपका क्या है, एपी है। एपी का समेशन कैसे निकालते हैं, आपको याद होगा, एपी का सम निकालने का जो फॉर्मूला होता था वो कुछ इस तरीके से होता था, n/2 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी। तो ये चीज अप्लाई करेंगे हम ये बचे हुए पार्ट जो है ना यहाँ तक के लिए। तो देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे n-1 है, तो n-1 डिवाइड बाई 2 करोगे, और ये 7 देखो ट्वाइस ऑफ 7 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2a फॉर्मूला में होता है, और प्लस n-1 करोगे तो n यहाँ पे n-1 पहले से, एक बार और माइनस होगा तो ये n-2 हो जाएगा। और इसकी कॉमन डिफरेंस की आप बात करोगे ना, तो कॉमन डिफरेंस 2 है। और यहाँ से जब आप इस पार्ट को सिंप्लीफाई करोगे ना, तो यहाँ से बेसिकली आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, आप इस चीज को अच्छे से सिंप्लीफाई करके देख लेना। तो ये चीज आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, n² प्लस 4n प्लस 1, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, ये Tn आ गया। तो जैसे ही आपको Tn मिल गया तो आप इसके बाद क्या करना है, आप देखो यहाँ पे स्टेप 2 मैंने क्या बताया था, जैसे ही आपको Tn मिले देन इसके बाद आप क्या अप्लाई करो, इसके बाद आप सिग्मा ऑपरेटर अप्लाई करो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू n, और ये पूरा पार्ट पे सिग्मा ऑपरेटर अप्लाई करोगे तो ये देखो तुम्हारा n² हो जाएंगे, प्लस 4 बाहर आ जाएंगे, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू n हो जाएंगे, और ये n रह जाएंगे, प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू n रहेंगे, और यहाँ पे ये चीज 1 हो जाएगा। अभी देखोगे तो ये आपका स्पेशल सीरीज है, इसको आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो यहाँ से कुछ ऐसा मिलेगा, n इंटू n प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन में 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये स्पेशल सीरीज है। आप अगर ये चीज को देख रहे हो तो मैं मान के चल रहा हूँ फॉर्मूला वगैरह तो आपको पता होगा, जो कि मैंने पुराने वीडियो में डिस्कस भी किया था। अगर आपको ये सब नहीं पता तो आप जाके वो चीज को देख सकते हो, बाकी पता है तो अच्छी बात है। इस चीज को आप ऐसा लिखोगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2,
और इस पार्ट की बात करें ना तो 1 कितने टाइम्स आया है, n टाइम्स आया है, तो यहाँ पे प्लस n हो जाएगा। और इस पार्ट को आप अच्छे से सिंप्लीफाई कर लोगे ना तो यहाँ से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इस पार्ट को मैं सिंप्लीफाई करके आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। ये चीज मतलब आप करके देख लो, यहाँ से जो भी आएगा वही आपका आंसर है। तो बेसिकली यही इसका अप्रोच होता है। ये देखो हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को डिस्कस कर रहे थे, इसलिए फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें ज्यादा टाइम लग गया, बट इसके बाद से जो भी प्रॉब्लम है ना वो बहुत ही कम टाइम में आपसे सॉल्व हो जाएंगे। जैसे अपन इस प्रॉब्लम की बात करें ना तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 आप पहले इनका डिफरेंस लेके देखो तो ये 2 आ रहा है, इनका डिफरेंस लेके देखो 6 आ रहा है, इनका डिफरेंस आप लेके देखो तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको 18 मिल रहा है। तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस अभी क्या है, देखो इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो इन दोनों का डिफरेंस एक जीपी आ रहा है, जिसका कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो देखोगे तो 1/3 है। तो इस चीज को आप कैसे करोगे, इसका भी अप्रोच सिमिलर होगा जो मैंने अभी आपको बताया था। सबसे पहले इसको आप बहुत अच्छे से लिखोगे 5 + 7 + 13 + 31 और प्लस इस तरीके से ये चीज चलता जाएगा Tn-1 प्लस ऑफ Tn। देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इसी सीरीज को वापस लिखना है बट एक टर्म को छोड़ के। तो यहाँ पे 5 लिखोगे, यहाँ पे 7 लिखोगे, प्लस 13 लिखोगे और ये चीज आपका चलते चलते यहाँ पे जो आ जाएंगे प्लस Tn-1 लिखोगे और यहाँ पे प्लस Tn हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, वही पुराना स्टेप को रिपीट करना है, दोनों का डिफरेंस ले लेना है। तो जैसे ही दोनों का डिफरेंस लोगे तो फिर से आपका ये 0 हो जाएंगे और इसकी बात करें तो ये 5 प्लस ये 2 हो जाएंगे, इसकी बात करोगे तो ये 6 हो जाएंगे, इसकी बात करोगे तो ये 18 हो जाएंगे और अब तो ये चलता जाएगा कहाँ तक, n-1 टर्म्स तक। और यहाँ पे जो बच जाएंगे माइनस Tn हो जाएंगे। अभी फिर से आप क्या करो, इस Tn को इस साइड लेके आ जाओ और यहाँ से जो आपको मिलेंगे 5 प्लस, देखो ये पूरा पार्ट आपका क्या है, जीपी में है और जीपी का सम का फॉर्मूला आपको पता है ना, ये होता है a इंटू r⁻n-1 डिवाइड बाय r-1। बस ये चीज आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इस चीज को जैसे ही इसके ऊपर अप्लाई करोगे, a बोले तो 2 हो जाएगा और r की बात करें तो r कितना है 3 है और 3 की पावर n बोले तो नंबर ऑफ टर्म n-1 है। तो यहाँ पे आप n-1 लिखोगे -1 डिवाइड बाय क्या लिखोगे 3-1 और इस चीज को फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 5 प्लस, देखो ये 3-1 2 हो जाएंगे और ये 2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा 3 टू दी पावर n-1 -1 और इस पार्ट को आप अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे 3 टू दी पावर n-1 और 5 -1 जो हो जाएंगे ये +4 हो जाएंगे, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको जो जनरल टर्म Tn मिला, ये बेसिकली क्या मिल गया, ये मिल गया 1/3 और 3 टू दी पावर n और +4 मिल गया। अभी क्या करना है आपको, अभी कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर सिग्मा ऑपरेटर अप्लाई कर देना है। तो जैसे ही सिग्मा अप्लाई करोगे तो ये n = 1 to n हो जाएगा और यहाँ पे देखो इस पूरे पार्ट पे आप सिग्मा लगाओगे तो 1/3 आपका बाहर आ जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा तुम्हारा 3 टू दी पावर n और +4 टाइम्स सिग्मा n = 1 to n और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अभी इस पार्ट को देखोगे तो ये तुम्हारा तो एक जीपी बन जाएगा और इसका वैल्यू तो n ही हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस पार्ट को और अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे तो 1/3 हो जाएंगे प्लस ऑफ 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू चलते चलते ये चीज कहाँ तक जाएगा 3 टू दी पावर n और प्लस ऑफ 4n हो जाएगा। देखो बच्चों ये आपका एक जीपी है और इसमें फिर से आप ये फॉर्मूला लगा के इस चीज को सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ के बाद जो भी आएंगे वो आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको इस तरह की चीजों को कैसे सोचना है ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो ना तो इसके आगे अपने पास और भी कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे देखोगे कि ये प्रॉब्लम है, इसके बाद हम लोग इस चीज को भी सॉल्व करेंगे, देन इसके बाद हम इसका एक शॉर्टकट मेथड भी डिस्कस करेंगे कुछ इस टाइप का। तो आप हमारे साथ बने रहिए, यहाँ पे इस चीज को आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीखोगे। तो चलिए बच्चों हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।